अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ और आप लोग जो नावल देख रहे हैं उसका नाम है, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसका नाम है रमज़े इश्क। और मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आपको नावल कैसा लगा, तो आज की एपिसोड आपको कितनी अच्छी लगी। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबसे बढ़कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इतने अच्छे व्यूज़ पर। और आप लोग इस सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप जैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको मिल जाया करेगी, तो इसमें आपका भी फ़ायदा है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और सबसे बढ़कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सब अरहाम एंड हूर के फैंस, आई थिंक वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो मुझे ना कल ये वाली बात याद आ रही थी बिकॉज़ कल की एपिसोड में परसों की एपिसोड में 1.9 के लाइक्स थे और जो अदरवाइज़ एपिसोड होती हैं उसमें 2.5 के लाइक्स होते हैं, 2.4 के लाइक्स होते हैं, यानी कि 2 के लाइक्स भी नहीं आप लोगों ने दिए और 500 कमेंट्स भी नहीं थे। और उसमें कुछ रीडर्स के कमेंट्स थे जो ज़्यादा थे। आई मीन टू से कि अगर आपका ऐसे देखा जाए तो वो कम से कम 450 कमेंट्स थे। तो यार आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर कभी एपिसोड पसंद नहीं आया या आप लोगों के फेवरेट कपल का एपिसोड नहीं था तो उसको लाइक करना क्यों भूल जाते हैं? अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर मैं उस तरह कैसे एपिसोड लिखा करूँगी जब आप लोग उस मेरे लिखने का मुझे रिवार्ड ही नहीं देंगे। और अब आप लोग कहेंगे कि भाई व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैं इस वजह से कहती हूँ कि 40,000 व्यूज़ पे क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि आप लोग मुझे 3K लाइक्स दे सकें। और बार बार मुझे आप सबको कहना पड़ता है कि यार लाइक कर दो, क्यों हर बार कहना पड़ता है, आप लाइक क्यों नहीं करते? और एक और बात कहूँगी कि आप लोग क्यों, कुछ लोग, और मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने लाइक नहीं किया, मे बी ये ऐसा ना हो, तो मैं आपको कहूँ कि आप लोग क्यों क्यूरियस हो जाते हैं कि नावल लेंथी हो गया है, या फिर आप मुझे बताएं। आप लोग कहते हैं कि कपल्स के अलावा भी घर वालों के भी सीन्स थे, उनके भी सीन्स हों, हर कपल के भी सीन्स हों, रोमांटिक सीन्स भी हों, और नावल को वहाँ से ख़त्म भी ना करूँ जहाँ से छोड़ती हूँ, तो फिर मुझे बताएं नावल लेंथी नहीं होगा या नावल ख़त्म नहीं हुए थे? और जो आप लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने जुनून तेरे इश्क का नावल पढ़ा है, जिन्होंने तेरे इश्क में पढ़ा है, जिन्होंने बाकी नावल्स पढ़े हैं, क्या उनको नहीं पता कि नावल्स जो एपिसोड होती हैं वो 70+, 85+ होती हैं, 100 तक भी चली जाती हैं? और आप लोगों ने क्या कभी ऑनगोइंग नावल नहीं पढ़ा? और ज़्यादातर जो भी नावल्स लिखते हैं उनकी एपिसोड इतनी ही लेंथी होती हैं, इतने ही नावल लेंथी होता है, तो फिर क्यों ऐसे क्यूरियस हो जाते हैं? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। मैं आपको पहले भी कह रही हूँ, मुझे नावल लेंथी करने का कोई शौक़ नहीं होता, बिकॉज़ अगर नेक्स्ट नावल शुरू करूँगी तो इंशाल्लाह ताला व्यूज़ अच्छे आएंगे। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं स्टार्टिंग में। अप्स आपसे एक बात शेयर करूँगी, मैंने पहले कभी नहीं की। जब मैंने ये नावल स्टार्ट किया था ना, आप लोग यकीन माने कि मेरी एक बहुत अच्छी कमेंट करने वाली थी जिसने मुझे जुनून तेरे इश्क में बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार दिया था, उसने मुझे बहुत बुरे कमेंट्स किए थे जब मैंने नावल स्टार्ट किया था कि आपका नावल बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपके पहले वाला नावल जो था हम इंतज़ार करते थे, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, और आपने तो पता नहीं नावल चुरा लिया है, और इस तरह के समथिंग थी। इस तरह की तो कहानियाँ हम पढ़ चुके हैं। वो 5-6 एपिसोड से ही, 7-8 एपिसोड से उसने कमेंट्स करना स्टार्ट किए थे। उसने अभी नावल शुरू भी नहीं हुआ था, अरहाम की हीरोइन भी नहीं आई थी। तो वक्ती तौर पे मैं इतनी डिसहार्ट हो गई, मुझे लगा कि हाँ, मेरे नावल में कोई ख़ास बात नहीं है। मैं, क्योंकि वो एक अच्छी सी मेरी प्यारी कमेंट्स करने वाली थी ना, जिन्होंने हमेशा हौसला अफजाई की थी। अगर कोई आउटसाइडर, मतलब कोई नया आता तो इट्स ओके, मैं परवाह ना करती। ऐसे हज़ारों कमेंट्स होते हैं, करते हैं, और मैं परवाह भी नहीं करती। लेकिन जस्ट
उसने मुझे इतना प्यार दिया था अपने कमेंट से, उसने मुझे ये बोला तो मैं ना वो नावल मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, आप यकीन मानो मैं इतनी डिसहार्ट हुई। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि यार नहीं, नावल वाकई में अच्छा नहीं है, मैंने तो बहुत अच्छा सोचा हुआ था। लेकिन क्या यार, सच अगर उसने कहा है तो मुझे उसने कहा तुम लिखो बस, मैं लिखती गई। और वो आपको पता है अरहाम हूर की उसको आप लोगों को कपल पसंद आया, सब कपल पसंद आए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सबसे अच्छे व्यूज़ आए हैं मेरे जितने भी नावल्स गुजरे हैं। तो कहा करूँगी कि वक्त से पहले बात मत किया करें। यकीन माने कि शुरू में लाइक्स नहीं मिलते, ये बात सच है। शुरू में आपको कमेंट्स नहीं मिलते, ये भी बिल्कुल बात सच है। जब नावल ज़ाहिर आके पढ़ता है, माने कि नावल स्टार्ट नहीं हुआ था, नावल स्टार्ट नहीं हुआ था, उसकी स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई थी। आप सबको पता है स्टार्ट में शुरू में 2-4 एपिसोड में नावल की नहीं पता चलती स्टोरी की। तो इस तरह के रिव्यूज़ मिलना शुरू, इस तरह का रिव्यू मिला, वो एक ही थी, एक दो और भी होंगे। तो मैं इतनी परेशान हो गई, इतने जस्ट यार आप लोग, मैंने कब लिखा भी था, मैंने शायद कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी कि कुछ लोग 5 एपिसोड में पूरे नावल की स्टोरी जान चुके हैं और कुछ लोग 5 एपिसोड में पूरे नावल की स्टोरी जानना चाहते हैं। तो बी पेशेंस, काम डाउन। जब आप कोई भी ऑनलाइन नावल पढ़ा करें, ऑनगोइंग नावल पढ़ा करें, तो पेशेंस रखना पड़ता है। मुझे तो लिखने में टाइम लगता है और आप तो लाइक भी नहीं करते, क्यों ज़िद बांध के बैठे हुए, लाइक क्या करें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। रब्ज़ इश्क तेरी नूर आसिफ के 61। असफन यार खान ने कमरे में दाखिल होते ही आबिर को बहुत एहतियात से सोफे पर बिठाया और उसके कदमों में पंजों के बल बैठकर उसका पाँव पकड़ा। आबिर अब ज़ारों के तार रोना शुरू हो चुकी थी, कांच काफ़ी गहराई तक अंदर गया हुआ था। आबिर ने दर्द की शिद्दत से कराहते हुए अपना पाँव खींचा तो असफन ने नज़रें उठाकर आबिर को देखा, जो अब बच्चों की तरह हिचकियों से रो रही थी। क्या बहुत दर्द हो रहा है? असफन ने उसकी हालत देखते पूछा। आबिर चेहरा हाथों में छुपाकर शिद्दत से रो रही थी। असफन उसे देखकर गुस्से से जबड़े भींच कर रह गया। अभी अजीज जख्मी पैर के साथ अपने पाँव पर वजन डाले खड़ी थी और अब उतनी ही शिद्दत से रो रही थी। असमत उसके पाँव का अच्छी तरह मुआयना करते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। ड्रेसिंग रूम की कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर लाया। आबिर के कदमों में वो दोबारा से पंजों के बल बैठा था। आबिर के पाँव को पकड़ा तो आबिर ने तकलीफ़ की शिद्दत से रोते हुए अपना पाँव असफंद के हाथों से खींचा। आबिर, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड। कांच निकालना पड़ेगा, हाथ नहीं लगाने दोगी तो कैसे निकालूंगा? असफंद ने उसकी पंडली पर गिरफ्त मजबूत करते सख्ती से कहा। आप रहने दे मम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आबिर ने रोते हुए कहा। ऐसे कैसे आबिर? कांच ज़्यादा देर अंदर रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाकी के लफ्ज़ हल्क में ही दम तोड़ चुके थे। वो उसके सहाराना नकोश में बुरी तरह उलझा था। असफन की गहरी गर्म निगाहें उसके खूबसूरत चेहरे पर एक पल के लिए ठहर कर रह गई थी। असफन की गहरी गर्म निगाहें उसके खूबसूरत चेहरे पर एक पल के लिए ठहर कर रह गई थी। हैज़ल ग्री आंखें रो रो कर गुलाबी हो चुकी थी। नाक और आर्स भी गुलाबी हो रहे थे। आरिस भी वो सर नफ़ी में हिलाते हुए मुसलसल उसे अपने पाँव को छूने से मना कर रही थी। आबिर के कानों में पहने हुए झुमके भी हिल रहे थे, जिन्हें छूने की ख्वाहिश यकदम असफंद यार खान के दिल में बेदार हुई थी। उसने बेख्तियार होते उसके हिलते झुमके को नरमी से छुआ। वह अभी भी सिसकियां भर रही थी। असफंद ने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके गाल पर बहते आंसू साफ किए। आबिर असफंद के एक्ट पर स्टिल हुई थी। दोनों की गहरी निगाहें एक दूसरे के चेहरे पर जम कर रह गई थी। आबिर असफंद यार खान की नीली आंखों में देखते स्टिल हुई थी। वो इस वक्त अपने पाँव में उठती शदीद तकलीफ़ भी भूल चुकी थी। उसकी सहाराना आंखों की कशिश में डूबी थी, जो उसकी दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर कर चुकी थी। असफंद यार खान के
बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू से आबिर के हवास मुअत्तल हो रहे थे। उसकी इतनी नज़दीकी पर वो तबकर कंदार हुई। असवन की गहरी गर्म निगाहें आबिर की खूबसूरत नकोश में उलझ कर रह गई थी। उसकी गर्म निगाहें दीवाना वार खुद पर महसूस करते आबिर की घनी पलकों की झालर खुद ब खुद उसके आरिस पर सजदा रेस हुई। असवन ये मंजर देखता मबहूत हुआ था। असवन ने बेख्तियारी में घुटनों के बल बैठते उसका खूबसूरत चेहरा हाथों में थामे उसके गुलाबी लबों पर अपनी सांसों का तसल्लुत जमाया। आबिर की धड़कनें जैसे थम गई थीं। आबिर के आंसू भी रुक गए थे। असवन का लम्स इतना शिद्दत इतनी तपश लिए हुए था, वो सिसकते हुए उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई। वो उसके लबों को अपने लबों में कैद किए मुसलसल अपनी शिद्दत बढ़ाए जा रहा था। वो इस वक्त अपने पाँव का दर्द भूल गई थी। इतनी शिद्दत उसके लबों पर डा रहा था कि उसकी बेरहम शिद्दत पर आबिर की आंखों से आंसू टूट कर रुख पर बरसे थे। उसका लम्स इतना दीवानगी लिए हुए था, इतना निकाह की रात को भी नहीं था। आबिर की आंखें बंद हो चुकी थी। वो असफन यार खान के बालों में उंगलियां चलाई उसकी शिद्दत, उसका बेरहम लम्स अपने नाजुक लबों पर बर्दाश्त करने लगी। उसका महरम एक रात की कुर्बत अता करके उसे भूल गया था, मगर वो उस एक रात का इस सितमगर का लम्स अभी तक भूल नहीं पाई थी। असफन ने पूरी शिद्दत से उसकी पलाई लब पर अपने दांत गाड़े। आबिर हिचकी लेते मज़ीद असफर यार खान के करीब हुई थी। वो इसकी दीवानगी बर्दाश्त करते हर हद जा सकती थी, मगर कभी इसे खुद से दूर नहीं झटक सकती थी। वो आज उसकी सांसें भी चुरा लेता, वो उफना करती। आबिर की सांसों का तसल्लुत अब टूट रहा था। वो बेरहम बना, वो उसकी सांसें पी रहा था। उसने अभी भी उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की थी, मगर उसकी बेरहमी पर आबिर की असफन यार खान के बालों में चलती उंगलियां साकत हुई थीं। असफन यार खान ने उसकी रुकती सांसें महसूस करते, उसका बेजान होता वजूद महसूस करते उसे अपनी बेरहम लम्स से आज़ादी दी। आबिर ने गहरे सांस लेते असफन यार खान की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े बहते आंसुओं से उसे देखा। उसकी गुलाबी नरमो नाजुक लबों पर खून की नन्ही नन्ही बूंदें आ ठहरी थी। असफन ने अपनी बेतरतीब होती सांसें बहाल करते अपनी गहरी निगाहें उसकी हैज़ल ग्रे आंखों से हटाई थी, जहाँ उसकी शिद्दत पर पानी जमा था। असफन ने उसकी गहरी आंखों से नज़रें हटाती अपनी बीवी के नाजुक लबों पर अपनी नज़रें गाड़ी, जिन पर उसने सितम की इंतहा कर दी थी। वो पागल दीवानी ये सितम खामोशी से सह गई थी। उसे एक मर्तबा भी नहीं झटका था। असफन मुस्कुराते हुए उसकी ठोरी को नरमी से पकड़े उसके लबों पर फिर से झुका। वो असफन की शर्ट मुट्ठियों में जकड़े फिर से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वो उसका बेरहम लम्स सहने को फिर से तैयार थी। असफन ने नरमी से उसकी गुलाबी लबों से खून की बूंदें अपनी लबों से चुनती उसकी लबों को बहुत नरमी से अपनी लबों की गिरफ्त में लिया। उसका एक हाथ आबिर की पंडली पर नरमी से ससरा आ रहा था। वो आंखें बंद किए मुकम्मल तौर पर असफन यार खान के नर्म लम्स में खोई थी। यकदम असफन उसका पाँव जकड़े उसकी तलवे में बेवस्त कांच का टुकड़ा बहुत बेरहमी से एक ही झटके में खींच कर निकाल गया। आबिर उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े चीख उठी। वो बुरी तरह रोते हुए असफन यार खान के दोनों कंधे दबोच गई थी। असफन लब भींचे उसके जख्म पर कॉटन रखे हुए था, जहाँ से खून बल बल बह रहा था। आबिर हिचकियाँ लेते उस बेरहम को देख रही थी, जिसने उसे
बिना बताए बहुत बेरहमी से कांच का टुकड़ा निकाला था। तकलीफ़ की शिद्दत इतनी थी कि उसका पूरा वजूद हचकोलों से लरज़ रहा था। असफर ने नज़र उठाकर उसके सिसकते वजूद को देखा। आबिर ने शिकवा किना निगाहों से उसे देखते न रूठे अंदाज में अपना मुंह फेरा था। उसके मासूमाना एक्ट पर असफंदियार खान के लबों पर मुस्कुराहट आन ठहरी थी। क्या थी ये लड़की, अभी इतनी सख्ती उसकी मोहब्बत में अपने नरमो नाजुक लबों पर बर्दाश्त कर गई थी, यहाँ तक कि वो उसकी सांसें भी चुरा लेता वो ना करती। अब कांच निकालने पर इस तरह उससे रूठ गई थी। आई एम सॉरी आबिर, ये करना ज़रूरी था। तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए मैं तुम्हारे करीब आया, वरना तुम कभी मुझे कांच ना निकालने देती। असफंदियार खान की बात पर उसकी निगाहों में बेयकीनी उभरी। उसका दीवानगी भरा लफ्ज़, उसकी शिद्दत सब झूठ था। वो सिर्फ इस वजह से उसके करीब आया। वो अपनी बात से उसे आसमान से ज़मीन पर पटक गया था। तो इनो खजालत के एहसास से उसका चेहरा सुर्ख हुआ। उसने तो असफंद की शिद्दत में उसकी दीवानगी, उसकी ख्वाहिश महसूस कर दी। उसका पूरा पूरा साथ दिया था। वो आंखों में शबनम लिए उस सितमगर को देख रही थी। असफंदियार खान उसकी बेयकीन ज़ख्मी निगाहों का मफ़हूम जानती अपनी नज़रें चुरा गया था। आबिर एक ही झटके से उसके पाँव हाथों से अपना पाँव बेदर्दी से खींचते सोफ़े से उठी। सोफ़े से उठने से शदीद दर्द उसे पैर में सरायत होता महसूस हुआ। वो आँखें नीचे इस दर्द को बर्दाश्त कर गई थी। असफंद भी उसे देखता ज़मीन से उठा था। आबिर आगे बढ़ी तो असफंद उसे बाजू से जकड़े खुद के मुकाबिल कर गया था। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? पाँव की ड्रेसिंग तो करने दो, कितना खून बह रहा है। असफंद उसके पागलपन पर चीखा था। वो शदीद तकलीफ़ में अपने ज़ख्मी पाँव के वज़न पर खड़ी थी। उसके बदन की कपाहट से साफ ज़ाहिर था वो बहुत मुश्किल से ही खड़ी है। ये दर्द मेरा है, खून मेरा बह रहा है। आपके साथ मसला क्या है? मुझे नहीं करवानी आपसे कोई भी ड्रेसिंग। छोड़े मुझे। आबिर असफंदियार खान की नीली आंखों में देखती कर रहा है। उसे इस टाइम खुद से शर्म आ रही थी। अपनी तस्लील पर उसकी रूह भी जैसे मातम कदा थी। वो थोड़ी देर पहले उसकी शिद्दत में उसका भरपूर साथ दे रही थी। वो उसकी शिद्दत उसकी ख्वाहिश समझ बैठी थी, मगर उसके पास तो आज भी उसके करीब आने की वजह थी। वो इतनी आरज़ा थी। वो इतनी आरज़ा थी कि उसके शौहर को कभी उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। ये सोचते हुए ज़ख्मी परिंदे की माने जैसे फड़फड़ा रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या मसला है, किस बात की तुम्हें तकलीफ़ पहुँच रही है। असफंद आबिर को देखता इस्तहज़ाया मुस्कुराया था। आबिर उसकी इस्तहज़ाया मुस्कुराहट में छुपा मतलब समझती अपनी आंखें मीच गई। उसका दर्द तकलीफ़ समझ चुका था। अपने ही जिस्म एया होने पर वो कर्ब से आंखें मीची हुई थी। असफंद की गहरी नज़रें अपनी बीवी के कपकपाते वजूद से होते उसके ज़ख्मी लबों पर आ ठहरी थी। ये सच था, वो उसके करीब उसका ध्यान बटाने के लिए क्या था, मगर उसकी गुलाब जैसी नर्म नाजुक पंखड़ियों को छूने की देर थी। वो बेकल सा होता अपनी सारी तड़प, अपना सारी जुनूनियत उसके लबों पर उतार चुका था, जो निकाह की रात के बाद उसके अंदर प्यास का सहरा जगा चुकी थी। वो ये गुलाब की पंखड़ियाँ एक बार फिर से छूने को तड़प सा गया। बेख्तियारी में फिर से उसके लबों के करीब हुआ। आबिर अपने लबों पर उसकी गर्म और हिद्दत सांसें महसूस करके अपनी आंखें खोल गई। आबिर ने पूरी कुव्वत से उससे खुद से दूर धकेला था। असफन जो बेखुद सा उसके लबों पर झुक रहा था, उसके धक्के पर लड़खड़ा कर रह गया। उसके यूं झटकने पर असफन की आंखें पल में अंगारा हुई थी। अब किस लिए मेरे करीब आ रहे थे?
पहली रात इसलिए करीब आए, मेरा स्टेमिना चेक करना था, मैं आपको बर्दाश्त कर सकती हूँ या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे करीब आए क्योंकि मेरा ध्यान बटाना था, और अब क्या जवाब है आपके पास मेरे करीब आने का? अबीर हिज़्यानी चीखी थी। गलती मेरी है जो मैं तुम्हारे करीब आया। तुम इस काबिल भी नहीं थी कि तुम्हें एक रात की भी गुर्बत बख्शी जाती। वो अबीर पर अपनी सुर्ख आंखें गाड़ते बोला। अबीर का ऐसे झटकना उसके अंदर शोले से भड़का गया था। बर्दाश्त नहीं हुआ था उसका इतना सा भी झटकना। अबीर उसकी बात सुनते माही बेआब की तरह तड़प उठे। उस दिन आपने कहा था आप मुझे एक रात की दुल्हन बना छोड़कर ताउम्र कांटों पर घसीटना चाहते हैं। आज मैं आपसे कहती हूँ, आप एक मर्तबा और मेरे करीब आ गए तो मेरा पूरा वजूद आपके लम्स से कांटों पर घिसट जाएगा। अब ज़िंदगी भर मेरे करीब ना आइएगा। अबीर अपनी अंगद शहादत की उंगली उठाए असफंद यार खान की नीली आंखों में देखती बोली। असफंद उसकी बात सुनते शोलों में गिरा था। उसके लफ्ज़ उसे कांटों पर घसीट चुके थे। असफंद उसे बालों से जकड़े उसे अपने मुकाबिल कर गया। अच्छा ऐसी बात है तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी शिद्दत में मेरा साथ क्यों दे रही थी? मैंने जितनी बेरहमी शिद्दत ढाई तुम्हारे लबों पर, तुमने वो आंखें मीच कर मुझसे लिपटते क्यों सही? असफंद उसकी हैज़ल की आंखों में देखते घबरा उठा। पछता रही हूँ, अब वो लम्स बिच्छू की मानंद मुझे डस रहा है। अबीर असफंद यार खान की आंखों में देखते स्पाट लहजे में बोली तो असफंद यार खान का चेहरा खून छलकाने लगा, आंखें लाल अंगारा हुई। हसन उसे एक ही झटके से छोड़ गया था। आबिर उसकी इस तरह एक ही झटके से छोड़ने से लड़खड़ाई थी। दूसरे ही पल वो खुद को संभालती तेज़ी से वॉशरूम में दाखिल हो गई। दरवाज़ा पूरी कुव्वत से धाड़ से बंद किया था। असफंद वहाँ खड़े अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था। उसके लफ्ज़ तीर की तरह बेवस्त हुए थे दिल में। इस लड़की का झटकना और उसके अल्फाज उसे कांटों पर घसीट चुके थे। उसका लम्स उसे बिच्छू की मानंद महसूस होता है। उसके अल्फाज याद करते असफंद ने गुस्से से दीवार पर पंच मारते गहरे सांस लिए थे। दफ्तन उसकी नज़र फर्श पर पड़े उसकी खून से रंगे पैरों के निशानात पर पड़ी थी। असफंद ये देखता परेशान हुआ था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर वो लब भींच गया था। ये कौन सा टाइम था शावर लेने का, वो भी इतनी सर्दी में। वो गुस्से से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। लॉक पर हाथ रखने से दरवाज़ा खुलता चला गया था। गुस्से में लॉक करना भूल गई थी। दरवाज़ा खोलने पर जो मंजर असफंद यार खान को देखने को मिला उसे मज़ीद तैशो इश्तियाल में मुब्तला कर चुका था। असफंद यार खान तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। वो रोफ शावर के नीचे कपड़ों समेत खड़ी ठठरते हुए भीग रही थी। वो जुनूनी अंदाज में अपने लबों को पागलों की तरह अपने हाथों से मसल रही थी। उसका लम्स मिटाने की कोशिश कर रही थी। असफंद गुस्से इश्तियाल से एक ही जिस्म में उसकी तरफ बढ़ा। उसका ऐसे लम्स मिटाना असफंद यार खान के सीने पर जैसे कोई खोलता पानी अंडेल चुका था। असफंद यार खान ने उसके करीब पहुंचते उसका हाथ पकड़ा जिससे वो अपने लब मसल रही थी। छोड़े मुझे, अबीर हाथ छुड़वाते हुए छटपटाई। असफंद उसे दीवार में पटकते उसके करीब हुआ। पानी की बुछाड़ खुद पर गिरते महसूस करती असफंद याद खान ने बुरी तरह जबड़े भींचे थे। वो बर्फ जैसे ठंडे पानी के नीचे खड़ी थी। ये क्या पागलपन है? मरना चाहती हो क्या? असफंद उसके इतराफ में अपने दोनों हाथ जमाते गुस्से से गरजा। पानी की बर्फ जैसी बूंदें असफंद यार खान पर गिरती अब उसे भगो रही थी।
आपका लम्स मिटाने के लिए मुझे मरना भी पड़ा तो आज मर जाऊंगी। आबिर असफंयार खान की आंखों में देखते स्मार्ट लहजे में चीखी थी। अच्छा तो ऐसी बात है, असफंद उसे देखता तंजिया बोला था। ऐसी ही बात है। आबिर ने असफंद को शोलाबार निगाहों से घूरते जवाबन कहा। तो ठीक है, फिर आज मेरा लम्स मिटा कर दिखाओ। ये होंठ तुम्हारे ज़ख्मी किए हैं, अब मैं तुम्हारे पूरे बदन पर अपनी जुनूनियत के निशान छोड़ूंगा। वो एक एक लफ्ज़ चबाते उसके चेहरे पर अपनी सिलकती सांसें छोड़ते बर्फीले लहजे में बोला। असमा ने टैब घुमाते गर्म पानी ऑन किया था। उसे अपने करीब करते अपने सीने में सख्ती से भींचा। आमिर उसकी बेरहम गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। उसका मचलना महसूस करके मज़ीद उसे अपने सीने में भींच गया था। आमिर उसकी बेरहम गिरफ्त पर मचल कर रह गई। वो इसके तड़पने मचलने पर मुसलसल अपनी गिरफ्त सख्त किए जा रहा था कि जितना मचलों की जाने मन उतना ही खुद में कैद करूँगा। उसके कंधे पर अपने दांत शिद्दत से गाड़ते कर आया। आमिर उसकी शिद्दत पर तड़प कर रह गई थी। असफर ने उसे दीवार के साथ लगा दिया, उसके दोनों अतराफ में हाथ जमाए। आमिर गहरी होती सांसों से गुलाबी आंखों से देख रही थी। अब मिटा कर दिखाऊं। असफर उसके कंधे पर अपने दी हुई सौगात को देखते तंसिया बोला। आमिर ने गुस्से से असफर को घूरते अपना कंधा नाखूनों से नोच डाला। अब वहाँ उसकी शिद्दत की जगह आबिर की नाखूनों के नोचने के निशानात थे। असफर की आंखों में ये देखते शोले से लपके थे। असफर ने हाथ बढ़ाकर उसके दुपट्टे में लगी पिन उतारते उसका दुपट्टा एक ही झटके से खींचा तो वो शोल्डर से पिन से अटैच था। चिरर की आवाज़ के साथ उसके वजूद से उतरता असफंयार खान के हाथों में था। आबिर की हैज़ल ग्रे आंखों में तहैयर फैला था। फटी फटी निगाहों से असफंयार खान को देख रही थी, जो दहकती आंखों से उसे देख रहा था। वो बगैर दुपट्टे के भीगे हुलिये में उसके सामने खड़ी थी। असफर ने उसके मज़ीद करीब होते इस्तेज़ाइया निगाहों से आबिर की तहैयर ज़दा गहरी आंखों में झांका। आज मैं तुम्हारे वजूद के रोम रोम पर अपनी शिद्दतों के निशान छोड़ूंगा। देखता हूँ तुम ये लम्स कैसे मटाती। असफर की गर्राहट पर आबिर ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा। शुरुआत तो उसने की थी, वो अब क्यों उसकी बातों पर तड़प रहा था। उसकी कलाइयाँ दीवार के साथ अपने मजबूत हाथों में जकड़े उसकी गर्दन पर झुके अपने दांत काटने लगा। असफर आबिर ने अपनी कलाइयाँ छुड़ाते बेबसी से उसे पकारा। वो बहुत शिद्दत से अपने दांत काटा था। असफर आबिर ने सिसकी ली थी। इस दियों के हिसार से खुद को छुड़वाना बहुत मुश्किल था। वो उसके हिसार में हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी कलाइयाँ बेदर्दी से जकड़ी। उसकी हर प्रकार हर तरह की मज़ामत नज़रअंदाज की पहले से भी ज़्यादा बेरहमी दिखाने लगा। आबिर की आंखों से अब बेबसी से गर्म स्याल बहने लगा था। वो सिसक कर रह गई थी। उसकी गिरफ्त में हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी फुलादी गिरफ्त उसकी चूड़ियाँ पहनी कलाई पर लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी और उसकी शिद्दतें बहुत बेरहमी से उसके बदन पर अपनी सगातें छोड़ रही थी। असद ने उसकी गर्दन से मुंह निकाल कर उसके बहते आंसुओं को सद निगाहों से देखा था। चलो अब मिटा कर दिखाओ मुझे मेरा लम्स। असद उसकी आंखों में देख देख एक लफ्ज़ पर जोर देते फिर से कराया। आबिर उसे देखते गुस्से से मुंह फेर गई थी। असफंद को उसका ये एक्ट मज़ीद गुस्से में मुब्तला कर गया। निकाह की पहली रात उसने बहुत फर्माबरदारी से ख़ुद को इसके सुपुर्द किया था। उसने सारी रात बहुत बेरहमी उसके नाजुक वजूद पर दिखाई थी। तब तो उसने एक बार भी उसे झटका नहीं था। आज उसका ऐसे झटकना उसे शदीद इश्तियाल में मुब्तला कर गया था। वो इसका मुंह दबोचे अपनी तरफ करते उसके लब्बों पर शिद्दत से झुका था।
उसके लबों पर एक बार फिर से कहर डालने लगा। अब की बार शिद्दत पहले से भी ज़्यादा बढ़कर थी। उसके लबों पर दिए हुए ज़ख्म की परवाह किए बगैर उस पर दांत गाड़ गया था। आबिर के रोने की शिद्दत में इजाफा हुआ था। उसकी सिसकियाँ सुनते और अपने हल्क में उसके लबों का खून घुलते महसूस करते, उस पर रहम खाते उससे अलग हुआ। आबिर गहरे सांस लेते अपना तनफ़ुस दुरुस्त करने लगी। चलो अब यहाँ से भी मिटा कर दिखाओ मुझे। उसके ज़ख्मी लबों पर अंगूठा नरमी से बढ़ते एहसाया मुस्कुराया था। गहरी सांस लेते बेबसी से उसे देख रही थी। ऐसे मत देखो मेरी जान, तुमने जो शुगल अभी लगा रखा था, जिस तरह मेरा लम्स मिटा रही थी, मैं तो चाहता हूँ तुम आज सारी रात हर जगह से मेरा लम्स मिटाने पर लगा दो। उसकी तंजिया मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसे तंजिया निगाहों से देखते उससे दूर हुआ। चलो अब मिटाओ मेरा लम्स। असफा ने सीने पर हाथ बांधते तंजिया का। अबीर गहरे सांस लेते बेबसी से अपना जख्मी लब काट गई। क्या हुआ, ऐसी क्यों खड़ी हो? कैरी ऑन, वो गुस्से से बोला नहीं दहाड़ा था। आबिर की हैज़ल ग्रे नम आंखों में टूटे कांच सी चपन थी। दर्द भी वो खुद देता था और ऐसे एक्ट करता था जैसे वो खुद दर्द में है। हैज़ल ग्रे आंखों में उसका अक्स था तो नीली आंखों में भी आबिर को अपना अक्स दिखाई देता था। मगर शायद मर्द की नफ़रत उसकी मोहब्बत पर हावी हो जाती है। आबिर की आंखें शिद्दत गरिया से जलने लगी थी। असफंद उसकी हैज़ल ग्रे आंखों में नीली आंखें गाड़े उसके करीब होते उसका रुख पलटे से दीवार के साथ लगा के। अब आबिर की पुश्त उसकी तरफ थी। असफंद उसकी कलाइयाँ दीवार के साथ जकड़ी उसकी पिछली गर्दन पर अपनी सिलकती सांसें छोड़े। असफंद छोड़े मुझे। आबिर बुरी तरह झटपटाई। वो क्या करना चाहता है ये सोचकर ही उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। उसकी कलाइयाँ जकड़ी उसकी जिप झटके से खोल चुका था। आबिर आंखें मीचे बेबसी से आंसू बहा गई। उसकी बरहना कमर पर वो अपना लम्स शिद्दत से बखेरने लगा। बहुत शिद्दत से उसे अपनी सौगातें दे रहा था। आबिर बुरी तरह बेबसी से सिसक कर रह गई थी। उसकी शिद्दत बढ़ती जा रही थी। आबिर की सिसकियाँ गूंज रही थी। शावर से पानी टपकता दोनों की सांसें नाहमवार कर रहा था। असफन ने उसका रुख पलटे से सीधा करते अपने मुकाबिल किया। अब मिटा कर दिखाओ मेरा लम्स। उसके चेहरे पर झुके कर आया था। अब वो उसकी कंधों पर अटकी मैक्सी को नीचे खिसका चुका था। असफन प्लीज़, आबिर बेबसी से सितम करके सामने गिड़गिड़ाई थी। नो जाने मन, आज नहीं। मैं चाहता हूँ तुम हर जगह से मेरा लम्स मिटाओ। तुम्हारी हसरत मेरा लम्स मिटाने की अधूरी ना रह जाए। उसे जाया मुस्कुराते उस पर झुका था। उसकी गर्दन से नीचे धड़कनों के मुकाम पर अपनी शिद्दतें बेरहमी से देने लगा। आबिर तड़प कर रह गई थी। अब मिटा कर दिखाओ मेरा लम्स। उसकी पूर पर अपनी शिद्दतों के निशान देखता उसकी आंखों में देखता कर आया था। अब वो उसे शोलावार निगाहों से घूरा था। अबीर अपनी गहरी नम निगाहों से बेतरतीब सांसों को बहाल करती शिकवा किनार निगाहों से उसे सिसकते हुए देख रही थी। दोनों आंखें झपकने को तैयार ना थी, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। असमत अभी तक उसकी कलाइयाँ जकड़े हुए था। मिटा कर दिखाओ मुझे। उसकी इस तरह देखने पर एक बार पूरी कुव्वत से धाड़ा था। उसे आज सच में हैज़ल ग्रे आंखों से नफरत हुई थी जो उसकी जान का आज़ार थी। वो ऐसे देखती थी वो तड़पता था, वो नहीं देखती थी तो वो तब भी तड़पता था। और उसकी आंखों में ठहरी शबनम तो उसे सख्त झंझलाहट में मुब्तला कर रही थी। उसके आंसू उसे पूरी तरह मुश्तिल करते थे।
अमीर असफंयार खान की आंखों में देखते खामोशी से आंखें मीच गई। वो इसके पहाड़ी वजूद का मुकाबला करने की खुद में सकत नहीं पा रही थी। असफंद के जुनूनी अंदाज और कुछ शावर से गिरते बहते पानी ने उसे बहाल कर दिया था। तलवे के गहरे जख्म ने भी उसे कमज़ोर कर दिया था। जख्म ने भी। असफंद कुछ पल खामोशी से उसकी बंद आंखों से गिरते आंसुओं को देखता रहा, फिर उसे अपने सीने से लगाता खुद में भींच गया था। आबिर ने अब की बार मुज़ाहमत नहीं की थी। उसने उसे अपने सीने में भींचते उसके कंधों से ढलकी मैक्सी ऊपर करते उसकी जिप बन के उसे खुद से अलहदा करते दीवार के साथ लगाया। वो सर्दी से बुरी तरह कपकपा रही थी। असफंद कुछ पल लब भींचे उसे देखता रहा, उसके कपकपाते वजूद को देखते। असफंद ने रोफ शावर ऑफ किया था। वो दीवार में समाये आंखें नीचे बहुत बुरी तरह कपकपा रही थी। उसके गुलाबी जख्मी होंठ कपकपा रहे थे। असफंयार खान की गहरी निगाहें अब उसके चेहरे पर जम कर रह गई थी। वो सच में बेइंतहा खूबसूरत थी। सुनहरी रंगत, तीखे निकोश, सुनहरी लंबे सिल्की बाल, और आज तो वो उस माथा पट्टी में गज़ब ढा रही थी। असमा ने बेख्तियार उसकी माथा पट्टी को छुआ जो उसे बहुत अट्रैक्ट की थी। भीगी जुल्फ़ें जो उसकी आरिस को छू रही थी। असमा ने नरमी से उसकी आरिस से जुदा की। उसकी खूबसूरत ऊपरी आरिस पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरी। उसकी उंगलियां नरमी से सरसराती उसकी शफाफ आरिस से होती उसकी शफाफ गर्दन पर आ ठहरी थी, जहाँ अब उसकी शिद्दतें मौजूद थी। असफन की उंगलियों की बेबाकी बढ़ती जा रही थी। वो दीवार के साथ टेक लगाए बेसुध बढ़ती जा रही थी। उसमें इतनी हिम्मत ना थी असफन के बेबाक लम्स पर उसे दूर झटक सके। कुछ देर पहले उसके झटकने पर उसका जुनूनी एक्ट सह चुकी थी, अब मज़ीद सकत ना आ रही थी। असफन के हाथों की बेबाकी बढ़ती उसकी निगाहों की बेबाकी भी बढ़ी थी। उसकी गहरी गर्म निगाहों का मरकज़ अब उसके बदन के नशेब व फराज पर था। वो यकदम करंट खाकर उससे दूर हुआ था। वो गुस्से में ये महसूस ही नहीं कर सका था। वो भीगे हुलिये में क़यामत सा मंजर पेश कर रही थी। भीगी मैक्सी उसके बदन के साथ चिपकी थी। उसका लहरों जैसा बदन असफन पर यकदम बिजलियां गिरा चुका था। उस तरह दीवार से टेक लगाए आंखें नीचे लरसते हुए भीगी जुल्फ़ों के साथ उसके होश ठिकाने लगा चुकी थी। पूरे बदन में सामने खड़े अपनी महरम की गुर्बत लम्हों में उसकी जान का आज़ार बनकर उसके अंदर इनगिनत जवानी के पुरजोर तकाज़े जगा चुकी थी। निकाह के बाद पहली रात की गुर्बत का एक एक मंजर उसकी आंखों के आगे लहराता उसे मज़ीद बेचैन कर चुका था। उस रात का एक एक लम्हा भूला ही कब था। असफन अपने घने बालों में हाथ फेरते रुख पलट गया था। यहाँ तक तो ठीक था, मगर उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, ना ही वो अपनी बात से पीछे हट सकता था। जब उसे सामने खड़ी लड़की को छोड़कर जाना ही था तो वो उसके करीब क्यों जा रहा था। वो तेज़ तेज़ कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। वॉशरूम के वस्त में रुका था। वो जिस तरह कपकपा रही थी, उसके पाँव के जख्म का सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ा। बुरी तरह कपकपाते हुए ज़मीन बोस होने ही लगी थी। एक ही जस्त में उस तक पहुँचते उसे अपनी बाहों में थाम चुका था। आबिर, असफन ने तड़पते उसे पुकारा। उसके कपकपाते होंठ अपनी लाहट का शिकार हो रहे थे। आबिर ने बामुश्किल आंखें खोलते असफंयार खान को देखा। वो कपकपाते हुए उसकी बाहों में समा गया। असफन, मम, मुझे सर्दी लग रही। मम, मेरा सर दर्द से फट रहा है। उसके सीने के साथ लगी सर्दी से कपकपाते अपने होश खो रही थी। उसका बुरी तरह कपकपाना बदन महसूस करते असमा ने बाहों में भरी वॉशरूम की अलमारी से अपना बाथरूम गाउन निकाला। असमा ने उसे बाहों में भरी ही
वॉशरूम की अलमारी से अपना बाथरूम गाउन निकाला, उसकी मैक्सी की जिप खोलते कंधों से नीचे खिसका गया था। अभी ने आंखें खोलते कमज़ोर सी मज़ाहमत की थी। असफन उसकी मज़ाहमत पर नरमी से उसके हाथ थाम गया। अबीर कांपते हुए अपनी आंखें मीच गई थी। बर्फीले पानी के नीचे खड़े होने पर उसका पूरा बदन यक ठंडा हो रहा था। सर में दर्द की ठीसें उठ रही थी। पाँव के जख्म की वजह से अब पाँव पर भी वजन नहीं डल रहा था। असफन ने नरमी से उसे गाउन पहनाया। इस दौरान उसके होशरबा बदन से नजरें चुराता रहा था। असफन के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होना शुरू हुए थे। आसान नहीं था उसकी होशरबा क़यामत खेज खूबसूरती से दूर रहना। उसे बाथरूम गाउन में देखते मज़ीद बहका था। आबिर बमुश्किल ही अपने कदमों पर खड़ी थी। ये देखता उसे बाहों में उठाए वॉशरूम से बाहर आया, उसे बेड के वस्त में लटाए उस पर अच्छी तरह कंबल दिया। वो अब सर्दी की शिद्दत से तकरीबन नीम बेहोश हो चुकी थी। असफर ने जल्दी से कमरे में लगा सेंट्रल हीटर ऑन किया। वॉशरूम से टॉवल लाते वह आबिर के करीब बेड पर बैठा। उसकी बेड पर बैठते उसका माथा पट्टी एहतियात से उतारते साइड टेबल पर रखी। उसके झुमके नरमी से उतारे से टॉवल से नरमी से उसके गीले बाल खुश्क किए। इस दौरान एक बार भी उसके चेहरे पर निगाह नहीं डाली थी। उसे नहीं देखना चाहता था जो उसका सब कुछ उससे छीनना चाहती थी और वो उसका कभी नहीं होना चाहता था। असमत फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ी उसके पैरों के पास बैठा, उसका पैर पकड़ कर देखा जहाँ गहरा ज़ख्म था। पानी की वजह से खून रुक गया था मगर ज़ख्म बिगड़ गया था। असफर ने एंटीसेप्टिक लगाकर अच्छी तरह उसका ज़ख्म साफ़ करते ऑइंटमेंट क्रीम लगाते पट्टी की। अब दोबारा से उसके करीब बेड पर बैठकर उसके चेहरे को बगौर देखने लगा। उसकी गर्दन और उसके नीचे उसकी शिद्दतों के गहरे निशान मौजूद थे। अपनी सफाकी पर अपना निचला लब दांतों में पेवस्त कर गया था। उसका लम्स मिटाना बर्दाश्त नहीं कर पाया था। पता नहीं वो खुद पर क्यों काबू नहीं रख पाया था। फितरतन बहुत नर्म तबीयत का, मगर आबिर की हर बात उसे बुरी तरह चुभने लगती थी। वो भी तब जब वो उसे ऐसे बावर करवाती जैसे उस पर उसका कोई हक नहीं है। उससे दूर जाना चाहता था मगर उस पर अपना हक कभी नहीं ख़त्म करना चाहता था। ये तो तय था उसकी मलकियत में हमेशा रहेगी। ऐसे ही अपने भाई के किए की सज़ा भुगतेगी। उसकी बीवी होते हुए वो बेवगी की ज़िंदगी गुजारेगी। आखिर वो खानज़ादा था, वो क्यों अपने बदले के लिए अपनी इज्जत को छोड़े। उसकी इज्जत मरते दम कर उसकी इज्जत रहेगी और यही तो उसकी सज़ा थी। सारी उम्र उसकी मोहब्बत उसकी जुदाई में चले। उसकी खूबसूरत नकोश को देखते सिलकते हुए सोच रहा था आबिर। असफर ने नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरते उसे पुकारा। कमरा गर्म होते ही उसकी लबों की निलाहट कम हुई थी। उसके बदन का टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। आबिर ने उसकी पुकार पर बामुश्किल आंखें खोलकर उसे देखा था। तुम ठीक हो? असफर ने उसके आरिस पर नरमी से उंगलियां फेरते पूछा। आबिर बिना कोई जवाब दिए आंखें मीचते रुख पलट गई थी। कुछ पल उसे देखता रहा, फिर गहरा सांस भरते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया।